तो मैं आपको बोल रहा था, बैग्स पे, कपड़ों पे, वुडन फ्रेम्स नीचे है, वो सारे जो भी हैं सब मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला का अलग अलग प्रेजेंटेशन है। आपको इधर एक बैग में दिखाते हैं, सबसे सुंदर, बहुत बढ़िया पेंटिंग किया हुआ है, सारा मधुबनी पेंटिंग बैग्स पे किया हुआ है। अभी जो है बिहार दिवस में हम मिले हैं हनी गर्ल से, बिहार की फेमस हनी कल्टीवेटर हैं। उनसे बात करेंगे, बताएंगे, वो बताएंगी क्या है ये स्पेशल हनी अभी जो आपको दिखा रहे हैं। ये सारी की सारी होममेड हनी है, लीची के नेक्टर से बनी हुई है। ये जो कल्टीवेशन करते हैं ये लीची के फूलों से ही बनाते हैं। तो एक बार बात करेंगे अनीता मैडम से, अनीता जी से बात करेंगे और वो बताएंगी अपने इस जर्नी के बारे में। मैडम जी, सबसे पहले आप ये ले लीजिए और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कवर कर रहे हैं तो ये है अनीता मैडम, ये बताएंगे अपनी हनी के जर्नी के बारे में। तो एक बार मैडम से जानते हैं उनका क्या जर्नी रहा ये हनी कल्टीवेशन के लिए। मैडम आपके जी नमस्कार, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है और मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, और जो मैं मधुमक्खी पालन का कार्य लगभग 25 सालों से कर रही हूँ। और लोग मुझे प्यार से, मेरी मेहनत का जो फल है उन्होंने मुझे प्यार से मुझे हनी गर्ल लोग पूरे भारत देश में लोग जानते हैं। और मैं तरह तरह के हनी निकालती हूँ अपने मधुमक्खी पालन से। सबसे पहले मैं लीची का शहद निकालती हूँ, फिर जामुन है, तुलसी है, मस्टर्ड हनी है और करंच है, सहजन है। ये सब हनी निकालने के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं अपने बी बॉक्स को लेकर, और वहाँ पे हम शुद्ध और प्राकृतिक और ऑर्गेनिक शहद निकालते हैं। शहद में किसी तरह का कुछ भी हम एक्स्ट्रा मिलावट, कलर, शुगर वगैरह ऐड नहीं करते हैं, और हमारा जो शहद होता है एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक शहद होता है। हम अपने शहद को अनीताज हनी के नाम से पूरी भारत में बेच रहे हैं, विदेशों में भी कुरियर से मैं भेजती हूँ। और जो लोग मेरे हनी को बहुत पसंद करते हैं और बहुत तारीफ़ भी करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा स्वादिष्ट, ऐसा स्वाद, ऐसा टेस्ट उनको कहीं नहीं मिलता है जो हमारे पास मिलता है। मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी स्ट्रगलपूर्ण रही है। एक महिला होकर मैं इस व्यवसाय को कर रही हूँ। काफ़ी दिक्कत हुआ था, लेकिन अब सफलता मिली है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इसके साथ आगे बढ़ रही हूँ। और आने वाले समय में मैं इसका जो मार्केटिंग है वो विदेशों में एक्सपोर्ट भी करना चाहती हूँ। आने वाले समय में मैं इस और अच्छे हनी और अच्छे हनी की वैरायटी लेकर कस्टमर और लोगों के बीच में आऊँगी। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। आपने कब शुरू किया मैम? मैंने 2 बक्से से 2002 में शुरुआत की थी। 2002 में? जी, और मुझे ये नहीं पता था कि ये जो मैं बस खाने के शौक़ से मैं इस चीज़ को की थी, और मुझे इसके बदले में जब मैं शहद बेची तो हमें मुनाफे हुए, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। अपने फैमिली में भी इस चीज़ को बात की और फिर हमारे पूरी फैमिली मिलकर इस बिज़नेस को बढ़ाने 5 से 10 हुए, 10 से बी बॉक्स 20 हुए, 20 से ऐसी तरह से आज हमारे 500 बी बॉक्स है। और एक सफल व्यवसाय के रूप में मैं इस मधुमक्खी पालन अनीताज हनी को आगे बढ़ा रही हूँ। और महिलाओं को, खासतौर पर महिलाओं को, अपने जो बेरोजगार गांव के जो लड़के हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबको जोड़ रही हूँ, सबके साथ आगे बढ़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ अपने साथ साथ मैं लोगों को भी आगे बढ़ाऊँ, उनका जीवन यापन अच्छे से हो, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो जनरेशन वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और उनको हर सुख सुविधा मिले। स्पेशली बिहार में अभी जैसा माहौल है, लोग लेडीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं, कुछ उनके आइडियाज़ को लोग जो है ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देते हैं। आप उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले है कि वो जो है वो 25 साल पहले की बातें थी, 20 साल पहले की बातें थी। अभी बहुत कुछ लोग हैं जो अपने फैमिली में लड़की को प्रोत्साहित करते हैं। हर लड़कियां अब स्कूल जाती है, स्कूल जाती बहुत अच्छी लगती है देखने में भी, और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। इसमें सारे परिवार का सहयोग है, लेकिन इतना आसान ये जो रहा है महिलाओं के लिए, इतना आसान नहीं था। बहुत स्ट्रगल की है महिलाओं ने, तभी जाके वो आगे बढ़ रही हैं। और ख़ासतौर पे जो बिहार हमारा पिछड़ा राज्य था, आज महिलाओं का इस बिहार को विकसित बनने में महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक कहे तो एक बहुत बड़ा योगदान है, जो आज महिलाएं आगे बढ़ के विकसित बिहार में एक अहम रोल निभा रही है। थैंक यू। बाकी एक सवाल और, आपको जैसा हम समझ रहे हैं कि मतलब आपने जब भी शुरू किया होगा तो थोड़ा तो मुसीबत आया ही होगा। आपके सपोर्ट में सबसे पहले आदमी कौन खड़े हैं? मतलब आपका फैमिली सपोर्ट कैसा था? होपफुली शायद आपके हस्बैंड। जी। इनका क्या कहना था? नहीं, जब मैं शुरुआत की थी तो उसमें अनमैरिड थी मैं। 14 साल की थी मैं उस समय। तो 14 ईयर्स में हमने स्टार्ट किया था। उस समय मेरी माँ सहयोग की थी। उन्हें लगा था कि ये
पढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं वहाँ पे एजुकेशन या कोई व्यवसाय करना मतलब ना के बराबर था, संभव ही नहीं था। तो उस परिवार में अपने आप को मैं साबित की कि यस मैं लड़की होकर कुछ कर सकती हूँ, आप लोग साथ दो। तो ये सबसे पहले एक माँ बेटी का जो संबंध होता है, माँ को एहसास हुआ कि शायद मेरी बेटी कुछ अच्छा कर पाएगी, तो सबसे पहले उन्होंने पैसे भी दिए बी बॉक्स खरीदने के लिए और सहयोग भी किए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको हिसाब किताब करने में दिक्कत हो। मैं अपनी माँ को ट्यूशन भी पढ़ाती थी बच्चों के साथ कि आप भी कुछ पढ़ो, कुछ सीखो, और जो भी है कैसे इसका हिसाब होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कितना हनी बेचे, कितना पैसे कमाए, उसका सारा रखरखाव हमारी माँ ही करने लगी। अगर किसी को इसके बारे में सीखना हो तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने जिला आत्मा कार्यालय होता है, जिला कृषि विभाग में जाना चाहिए और वहाँ पे इसका मुफ्त प्रशिक्षण मिलता है। तो वहाँ से प्रशिक्षण सबसे पहले ज़रूरी है। प्रशिक्षण अगर प्रशिक्षण हम लेते हैं तो हम सही तरीके से, हमको समय की सूझबूझ होती है, पैसे कितने इन्वेस्ट करने होते हैं, शुरुआत कैसे करना होता है 10 बक्से से 20 बक्से से, और हम इसकी मार्केटिंग कहाँ पे करें। तो ये शुरुआती दौर पे ये सब जानना बहुत ज़रूरी है और वहाँ प्रशिक्षण में सारा चीज़ बताया जाता है। मधुमक्खी जो है वो कहाँ से ख़रीदना है, माइग्रेशन कैसे करना है, बीमार पड़ेगी मधुमक्खियाँ तो उसको इलाज कैसे करना, कौन सी दवा देना है, इसका सही मैनेजमेंट क्या है, तो सारे जो है वो ट्रेनिंग से ही आपको समझ में आएगी। और उसके साथ आप प्रैक्टिकल के लिए जो बी कीपर है, जो ये व्यवसाय कर रहे हैं, उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड करिए और प्रैक्टिकल उस चीज़ को सीखिए, तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी बहुत बहुत। ये देखो यही है मैम, 14 साल से शुरू किया था और अभी कितनी उम्र है मैम आपकी? अभी मेरी 35 प्लस है। तो बताइए आप 14 साल की उम्र से कर रहे हैं, तो आई गेस इतने सारे जो हनी के ब्रांड्स हैं यहाँ मैम के, ये सारे होममेड हैं, नो अडल्ट्रेशन, प्योर हनी। यहाँ लीची फ्लेवर आपको दिख रहा है और तुलसी भी है, जामुन भी है, ये देखिए, और मस्टर्ड। तो ये तो सारे पॉलेंस का ही खेल है ना, पॉलेन मतलब जो उनके फूल होते हैं, नेक्टर। वाह, ये तो अलग ही फ्लेवर है, सहजन, जामुन, तुलसी और लीची, मस्टर्ड बहुत। और यहाँ देखिए एक और चीज़ बता रहे हैं हम आपको, मैडम का जो ये एडवेंचर है, ये जो हनी कल्टीवेशन है, वो NCERT के बुक में भी है, क्लास 4 KVS के बुक में है। यहाँ मैडम को हनी गर्ल के नाम से मैडम को जो है, मैडम के ऊपर पूरा एक चैप्टर लिखा गया NCERT में, विच इज़ हाईली रिकमेंडेबल। मतलब बिहार को लोग, भले ही लोग क्या समझते हो, मगर बिहार में भी लोग उन्नत होकर निकल रहे हैं। इसका एक बहुत बढ़िया जीता जागता उदाहरण ये है, देखिए यहाँ मैडम, आप मुजफ्फरपुर से हैं, बताइए, मतलब बिहार के एक ज़िले से मैडम निकल के यहाँ देखिए आप कितने सारे, कलाम साहब के साथ भी है, तो वो भी ये देखिए, शर्मिला टैगोर जी, वाह, हमारे कृषि मंत्री हैं भारत सरकार के, शिवराज सिंह चौहान, इनसे भी मिले हैं और अच्छा उन्होंने अप्रिशिएट किया। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। लोग कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट बिहार का नाम कहीं ना कहीं तो किसी चीज़ में अच्छा ही है। आप गाइस अभी हम कर रहे हैं हनी का टेस्टिंग, देखते हैं, चलिए इतने सारे फ्लेवर का भी हनी टेस्टिंग करेंगे। ये है कौन सा? ये है लीची, ओह बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा, बस बस। ये जामुन है, टेस्ट के डेंसिटी में फ़र्क है, ऐसा फ्लेवर ऐसा कुछ लीची का या जामुन का नहीं है, लेकिन टेस्ट में डेफिनेटली नहीं, फ्लेवर भी थोड़ा सा आपको आएगा, थोड़ी। हाँ, टेस्ट में काफ़ी डेंसिटी है इसमें। ये कौन सा है? पूरा पहले मिला दीजिएगा। ओह, सबसे गाढ़ा हनी हम ये देखें आज तक, बस बस। ये ऐसा हनी ही होता है। ये मदिर मस्टर्ड है ये, नहीं ओरिजिनल चीज। ओह, सबसे अच्छा तो यही लगा। हाँ।
इसको ब्रेड में लगा करके विदेश में सबसे ज़्यादा इसको डिमांड होता है, क्योंकि जैम जेली जो होता है उसके जगह पे इसको मिला करके। बाकी नॉर्मल हनी की तरह ये नहीं है, ये मेरे को लगा 4 में से सबसे अच्छा मेरे को मस्टर्ड ही ये लगा। बहुत हर चीज़ का गुण अलग है, क्वालिटी है। इसको खाने का तरीका बताइए, अगर कि बच्चे को फीड करना है तो कैसे बच्चे को जो गेहूं की जो रोटी होती है उसके ऊपर जैसे आप बचपन में जो खिलाते थे उसी की तरह चम्मच से लगा करके मोड़ करके बच्चे को खिलाइए, सबसे बेस्ट है। दूध में अगर इसको घोल के देना हो? हाँ, दूध में भी घोल के पिला सकते हैं। देखिए, सारा हनी को दूध में डाल करके पिला सकते हैं, ठीक है। उसके जगह पे इसको आप यूज कीजिए। सोने के मेरे को एक्चुअली में सबसे अच्छा मस्टर्ड ही लगा, मस्टर्ड ही लूँगा मैं। अभी एक मस्टर्ड दे दिए। ये काफ़ी मतलब हनी आज मैं काफ़ी टाइम के बाद खाया हूँ। मार्केट में तो मैं जनरली